आशा जल्दी जल्दी काम करो, पापा नई मम्मी को लेकर आते ही होंगे। ये चद्दर भी थोड़ा सही करवा दो। चद्दर ही क्यों, पूरा कमरा ही सजवा लो ताकि पापा और मम्मी आराम से सुहागरात मना सके। अरे नहीं भाई, इतना काम कर लिया ठीक है, ताकि नई मम्मी को यह ना लगे कि हम उनके आने से खुश नहीं है। हाँ, तुम्हें हो रही होगी खुशी, मुझे तो जरा भी नहीं है। तुम्हें क्यों खुशी होगी? अब तो तुम्हारी सास आ रही है, अब तो तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, पहले तो मैं खुद की मन मर्जी की मालकिन थी, जब चाहे काम कर लिया, जब चाहे आराम कर लिया। अब वो आएंगी, मुझ पे हुक्म चलाएंगी। अब तो सास जो कहेगी वही करना पड़ेगा ना। अरे ठीक है भाई। भैया, भाभी, पापा नई मम्मी लेके आ गए। आ गई तो क्या करूं, आरती उतारूं या डिस्को डांस करूं? छोड़ो इसे। भाभी, तुम कुछ भी करो, अब पापा नई मम्मी लेके आ गए तो हम सबको झेलना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं सास का बोझ कैसे उठाऊंगी? कैसे भी उठा लेना। चलो अभी तो चल के स्वागत करते हैं, चलो जल्दी। चलो। स्वागतम स्वागतम, नई सास का आपका नए इस घर में नए जीवन में स्वागतम। स्वागत है मम्मी पापा। अरे भाई, इतना देर क्यों लगा दी? वो क्या है, आपके कमरे की सफाई कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया। आरती, ये अपना बड़ा बेटा विजय है नमस्ते। नमस्ते। और ये छोटा बेटा अजय है। नमस्ते। नमस्ते। और ये विजय की पत्नी और हमारी बहू है। नमस्ते। पाए लागू मम्मी जी। दूधो नहाओ पुतो फलो। आरती, चलो अपना कमरा दिखाता हूँ। हाँ चलिए। ओहो, बुढ़ापे में भी दरवाजा बंद। अरे थके हुए आए हैं इसलिए आराम करने गए होंगे। भाभी, अब तुम फटाफट खीर पूरी और गाजर का हलवा बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके बाप की शादी जो हुई है, मुंह तो मीठा करवाना ही पड़ेगा ना। पापा जी को भी ये क्या सूझी, जो इस उम्र में शादी की है, हमें ये नया तोहफा दिया है। अब पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। लो बहू, थोड़े ये कपड़े भी धो देना। जी मम्मी जी। और हाँ, अपने पापा जी के थोड़े कपड़ों पे प्रेस भी कर देना। लो, ये तो आते ही महारानी बन गई। मेरी सहेलियां सही कहती थी कि जिस घर में सास होती है तो उस घर में शांति कम और आए दिन महाभारत ज्यादा होती है। आ गए आप? हाँ, आज थोड़ी दोस्तों में गपशप मारने लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। चलो, मैं आपके लिए थोड़ा चाय नाश्ता बना लाती हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो, बहू को बुला लो। अरे वो बच्ची है, सो रही है, थोड़ा बहुत काम मैं ही कर लेती हूँ ना। इस उम्र में काम नहीं, आराम करो। आराम हराम है, काम करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। औरत होने से यही तो फायदा है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। हे भगवान, वक्त से पहले किसी की औरत को मत उठाना। आरती, तुम इस घर में खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे एक नया जीवन मिल गया है। माँ पापा के मरने के बाद भैया भाभी ने तो मुझे गुलाम बना के रख दिया था। अब ऐसा लगता है कि मैं आजाद हो गई हूँ। और आपकी जैसा मेरे पास में पति है। अजय विजय जैसे दो मेरे बेटे हैं और आशा जैसी बहू है मेरे पास। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सच पूछो ना तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी।
सुनो बहू, तुम मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना, अपनी सहेली समझना और अपना हर दुख सुख मुझसे बांटा करो, बेधड़क होकर। जी मम्मी जी। सास बहू माँ बेटी की तरह रहेंगे तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा और घर में शांति बनी रहेगी। जी पापा जी। भगवान ने मुझे एक बहू के रूप में बेटी भी दे दी। बधाई हो शामू। बधाई हो श्याम जी भाई। आपको भी बधाई हो, बैठिए। ये मेरे बड़े भाई नवल जी है पाए लागू। खुश रहो। और ये छोटा भाई राम है। नमस्ते, आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है, आओ भाई साहब इधर बैठो। और आप भाई इधर श्याम, बैठो। क्या हालचाल है? बढ़िया है भाई साहब। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई है भाई आपको साहब। भी बधाई हो। श्याम, तुम्हारी भाभी को बनारस गए हुए 3 दिन हो गए और इन 3 दिनों में घर सूना सूना लगता है। बहू बेटे सब होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। फिर मैंने सोचा कि श्यामू ने शादी करके कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए हम दोनों भाई तुझे बधाई देने आ गए। धन्यवाद भाई साहब। हाँ भैया, आपका शादी का फैसला उस समय हमें बहुत गलत लगा, पर ठंडे दिमाग से सोचा तो आपका फैसला बिल्कुल सही था। श्यामू, इससे एक नहीं 2 जिंदगियों का भला हो गया। तुम्हारे साथ साथ भाभी जी की जिंदगी भी सुधर जाएगी और उन्हें भी घर परिवार मिल जाएगा। सच श्यामू, तुम्हारी तरह समाज का हर आदमी ये सोच रखे तो कोई तलाकशुदा नहीं रहेगी, कोई विधवा अबला बनकर नहीं रहेगी। सबको घर परिवार मिल जाएगा और सबको जीने के लिए नया जीवन मिल जाएगा। नमस्कार नमस्कार श्यामलाल जी, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। बधाई हो, बधाई हो। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। शादी की बहुत बहुत मुबारक श्यामलाल जी। आप लोगों को भी बधाई हो। देखो श्याम जी, दुनिया तो 4 दिन बातें करके रह जाएगी, लेकिन आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। बिना पत्नी के बुढ़ापा कैसे गुजरता है? कोई मुझसे पूछे, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जवानी तो आदमी कैसे भी गुजार लेता है, पर असल में औरत की जरूरत बुढ़ापे में ही पड़ती है। सबसे ज्यादा तकलीफ आदमी को बुढ़ापे में होती है। आपने एक विधवा को सुहागन बनाया है, यह एक बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए हम आपको शादी की बधाई देने सब आ गए। बहुत अच्छा किया। आरती, चाय पानी की व्यवस्था करो भाइयों के लिए। लोग कहां से कहां तक पहुंच गए और हमारा समाज आज भी उसी पुरानी परंपरा में फंसा पड़ा है। हमारे समाज को भी सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेगी तभी हमारा समाज बदलेगा और पुरानी परंपरा बदलेगी और हर आदमी औरत को जीने के लिए नया जीवन मिलेगा।